हेलो फ्रेंड्स। गिट सीखने की इस सीरीज में आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। और इसके पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि हमें गिट क्यों सीखना चाहिए, गिट क्या होता है, और आज तक जो गिट की प्लेलिस्ट बनी है उनमें क्या कमियां थी। तो चलिए उन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए आज हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम गिट को इंस्टॉल करेंगे। और आप एक चीज को नोटिस कीजिए कि जितना बड़ा मैंने यहाँ पे गिट बनाया है उतना ही बड़ा मैंने यहाँ पे वीएस कोड बनाया है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों को अपन एक साथ लेके चलेंगे। जितनी अहमियत अपन गिट को देंगे उतनी अहमियत हम देंगे वीएस कोड को। ऐसा क्यों है? आप इसको समझिए कि इसने कंपनी खड़ी की है, ठीक है, लेकिन ये इस पूरी कंपनी को चला रहा है। तो सोचिए, कंपनी को खड़ी करने वाला फाउंडर और कंपनी को चलाने वाला सीईओ दोनों एक लेवल के होते हैं। तो इसीलिए मैंने इन दोनों को बराबर रखा है। सारे लोग क्या करते हैं यूट्यूब की प्लेलिस्ट में हमेशा गिट को ही मानते हैं कि यही फाउंडर है, यही सीईओ है। अगर आप ऐसा करोगे तो आप कभी भी लाइफ में सक्सेस नहीं होगे। आपको गिट को फाउंडर और वीएस कोड को सीईओ बनाना पड़ेगा, तभी आप गिट की जर्नी में एक सक्सेसफुल डेवलपर बन पाओगे। तो चलिए फटाफट अब हम चलते हैं अपने क्रोम पे और देखते हैं कि हमें गिट किस तरीके से डाउनलोड करना है और वीएस कोड किस तरीके से डाउनलोड करना है और किस तरीके से इनको सेटअप करना है। तो चलिए मैं चलता हूं अपने क्रोम पे और फटाफट हम खोलते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को। तो गिट डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे सिंपल लिखना है गिट डाउनलोड। अब फ्रेंड्स, एक आपने गिटहब भी सुना होगा। तो आप कहोगे कि सर गिट और गिटहब, आप कोई भी टेंशन ना लो, बस आप चलते रहिए इस जर्नी में, आपको गिट गिटहब गिटलैब बिटबकेट सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो आप घबराइए मत। सबसे पहले इस वाले लिंक पे क्लिक कीजिए, यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक कीजिए और आपका गिट थोड़ी देर में डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा गिट डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। सिमिलरली आपको नई टेब में लिखना है वीएस कोड और यहाँ पे एंटर कीजिए, इस पे क्लिक कीजिए और आप यहाँ से वीएस कोड को भी डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपके पास विंडोज है तो विंडोज, लाइनक्स, मैकओएस, जिसके लिए भी आपको डाउनलोड करना है उसके लिए आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। थोड़ी देर में ये भी डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो हमारे दोनों डाउनलोड हो चुके हैं। चलिए हम चलते हैं फाइल एक्सप्लोरर में, डाउनलोड्स में चलते हैं और यहाँ से सबसे पहले हमको गिट को इंस्टॉल कर लेना है। तो अब यहाँ पे गिट पे क्लिक कीजिए और गिट को इंस्टॉल कर लीजिए। तो उसके लिए हमको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, यस कीजिए। और अब आपको यहाँ पे थोड़े से ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है ऑन डेस्कटॉप, और ये याद रखिए विंडोज एक्सप्लोरर इंटीग्रेशन, इस पे आप दोनों को चेक कर दीजिए। और अगर हम नीचे चलते हैं तो अभी आपको और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे सही है। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, नेक्स्ट, 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 कितने का आएंगे यार। और यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लीजिए। अब आपको लग रहा होगा कि पता नहीं ये गिट इंस्टॉल होने के बाद कैसा दिखेगा, और जब मैं आपको दिखाऊंगा तो आपका पूरा मूड खराब हो जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, गिट जैसा दिखता है उससे कई ज्यादा खूबसूरत है। इसको आप कभी देख नहीं पाओगे, इसको आप तभी देख पाओगे जब आपको इसको पूरा जान जाओगे। कभी कभी लोग कहते हैं ना कि चेहरे की खूबसूरती नहीं देखी जाती, अंदर दिल की देखी जाती है, कुछ ऐसा वैसा ही समझ लीजिए। ये गिट बाहर से तो अच्छा नहीं दिखेगा, लेकिन जब इसके आप अंदर झांकोगे ना तो आप इसके दीवाने हो जाओगे। चलिए लॉन्च करते हैं गिट को और आपको दिखाता हूँ गिट कैसा दिखता है। यहाँ पे आप बड़ा कीजिए और ये गिट दिख गया। तो आप बोलोगे कि सर ये क्या, ये तो एक टर्मिनल ओपन हो गया। तो और क्या, टर्मिनल ही ओपन होना था फाइनली। तो आप कहोगे कि आपने तो कहा था कि आपको मैं टर्मिनल कभी दिखाऊंगा ही नहीं, इसका मतलब आपने झूठ बोला। अरे मैंने झूठ नहीं बोला है। अभी हमारी कंपनी स्टेब्लिश हो गई है, कंपनी बना दी है फाउंडर ने। अब चलिए हम सीईओ को हायर करते हैं। सीईओ को हायर करने के लिए आपको क्या करना है, बीएस कोड पे क्लिक कीजिए और इसको इंस्टॉल कर लीजिए। मैंने हालांकि ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ कैसे करना है। ओके, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, नेक्स्ट। यहाँ पे इसको भी कर लीजिए, नेक्स्ट नेक्स्ट।
ठीक है फ्रेंड्स, अब आप सीईओ को भी लॉन्च कर लीजिए। तो याद रखिए, ये गिट है, ये क्या है, ये फाउंडर है, और वीएस कोड क्या है, सीईओ है। फाउंडर ने एक बार कंपनी बना दी, अब अपन फाउंडर को बोलेंगे कि फाउंडर एक काम करो, तुम अब अपने घर पे आराम से बैठो, हम कंपनी को चलाएंगे और आपको टाइम टू टाइम प्रॉफिट भेजते रहेंगे। कभी कभार अगर महीने साल भर में आपकी जरूरत हुई तो आपको बुलाएंगे, नहीं हम ऐसे आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने एक बहुत अच्छी कंपनी बना दी है, अब हम इसको हम संभालेंगे। और वीएस कोड क्या है, एक ईमानदार सीईओ है, तो इस कंपनी को कभी डुबाएगा नहीं। तो इसको यहाँ पे क्लोज कीजिए। अब देखिए वीएस कोड के अंदर लक्षण है या नहीं है, वीएस कोड एक काबिल सीईओ है या नहीं है गिट को संभालने के लिए। तो उसके लिए आप यहाँ पे देखिए एक बटन दिया गया है, ये वाला। अगर ये बटन वीएस कोड के अंदर है तो आप समझ लीजिए कि वीएस कोड एक अच्छा इंसान है, ये गिट को कभी डूबने नहीं देगा। और जिन्होंने गिट बनाया है, अपने ये गिट भैया है, इसको नाम हमेशा रोशन करता रहेगा। ठीक है, तो चलिए, आपका बेसिक इंस्टॉलेशन पूरा हो गया है। आपने गिट इंस्टॉल कर लिया, आपने वीएस कोड इंस्टॉल कर लिया, गिट को आपने फाउंडर बनाया, वीएस कोड को आपने सीईओ बनाया, सीईओ में आपने चेक किया कि लक्षण है या नहीं है, तो आप इन्हें यहाँ पे देखा कि सीईओ में लक्षण है गिट को चलाने के लिए। और ठीक है, अब हम डन है। अब एक काम करते हैं, देखिए सीईओ को थोड़ी सी अपन एडिशनल पावर देते हैं कि एक काम करो, अभी तुम नए नए सीईओ बने हो तो तुम्हारे पास लिमिटेड पावर है कंपनी की। अब हम एक काम करते हैं कि हमने चेक कर लिया कि तुम लायक हो इस कंपनी को संभालने के लिए। कैसे पता किया? क्योंकि उसके अंदर ये आइकन बना हुआ था। ये आइकन बना हुआ, इसका मतलब क्या है, वीएस कोड काबिल है गिट को संभालने के लिए। तो कुछ लोगों ने कहा कि ये सीईओ एक अच्छा आदमी है, तो हम इसको थोड़ी सी और पावर दे देते हैं। तो बोर्ड मेंबर बैठे और कहा ठीक है पावर दे देते हैं। तो पावर देने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, अब सबसे पहले आपको यहां पे लिखना है गिट। और अगर आपको ये दिख नहीं रहा तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं। ठीक है, और सबसे पहले आपको ये एक्सटेंशन दिखा है, इसको आप इंस्टॉल कीजिए। हमने एक बहुत बड़ी पावर उसको दे दी, इस पे भी क्लिक कीजिए। दूसरी पावर हमने दे दी, इस पे भी क्लिक कीजिए। तीसरी पावर हमने दे दी। और अभी हम एक काम करते हैं, इसको इतनी पावर देते हैं क्योंकि ज्यादा पावर देंगे तो ये सर पे चढ़ जाएगा। ठीक है, चलो ये आप 3 एक्सटेंशन को इंस्टॉल कीजिए। कौन कौन से थे? 3, गिट ग्राफ, गिट हिस्ट्री और गिट लेंस। अब आप रेडी है इस कंपनी को चलाने के लिए, गिट को यूज करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अब हम इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि सबसे पहले हमें गिट डाउनलोड करना है, उसके बाद में हमको वीएस को डाउनलोड करना है। और गिट को हमने क्या बनाया, फाउंडर बनाया। यहाँ पे हमने इसको क्या बना दिया, सीईओ बना दिया। और इस सीईओ को हमने 3 एक्सटेंशन के साथ कुछ एडिशनल पावर भी दे दी। अब आप रेडी हो गिट को एक नए तरीके से इस्तेमाल करने के लिए, जैसा आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं इसके थर्ड पार्ट में, जहां से हम अपनी गिट की जर्नी को स्टार्ट करेंगे और एक्चुअल प्रैक्टिकल किस तरीके से हम अपने प्रोजेक्ट को ट्रैक करते हैं, किस तरीके से प्रोजेक्ट बनाते हैं, क्या करते हैं, ये सारा कंफ्यूजन आपका दूर होने वाला है पार्ट नंबर 3 में। तो आप इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो चलिए मिलते हैं अपने थर्ड वीडियो में, और जहां से हम अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे।